आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि आधार कार्ड के बारे में आपको मालूम हो रहा होगा कि आधार कार्ड में बहुत सारा अपडेट आ गया है। कैसे क्या अपडेट आ गया है, तो मैं अभी इस वीडियो में आधार कार्ड के बारे में ओवरऑल बात करूंगा। फिर उसके बाद पार्ट 2 आएगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आप अपना एड्रेस कैसे चेंज करें। फिर पार्ट 3 आएगा, उसमें मैं ये बताऊँगा कि अपने फादर का नाम, हस्बैंड का नाम कैसे उसमें चेंज करना है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि माई आधार वगैरह ऐप डाउनलोड करते हैं या फिर आधार को लॉगिन करते हैं तो वहाँ से फादर का नाम हट गया है। तो ऐसा नहीं है, वो फादर का नाम आपका नहीं हटा है, वो है। सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। फिर पार्ट 2, पार्ट 3 में अलग अलग से बात करेंगे कि एड्रेस कैसे चेंज करना है। फिर पार्ट 3 में बात कर लेंगे कि अपने फादर मदर का नाम अगर गलत है तो कैसे चेंज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले ओवरऑल ये बता दूँ कि आधार में अपडेट बहुत बड़ा आया है। बहुत बड़ा ये कि अगर आपको अब आधार बनवाना है तो उसके लिए 4 डॉक्यूमेंट देना होगा। सबसे पहले आइडेंटिटी कार्ड, कि मतलब आप अपने आप को आइडेंटिफाई करें कि मैं फला हूँ, ये हो गया। फिर उसके बाद एड्रेस के लिए एक प्रूफ देना पड़ेगा। फिर उसके बाद बर्थ के लिए एक प्रूफ देना पड़ेगा। बर्थ मतलब पैदाइश के लिए एक प्रूफ देना पड़ेगा। फिर उसके बाद रिलेशनशिप के लिए एक प्रूफ देना पड़ेगा कि जैसे मेरे फादर का नाम ऐड करना है तो वो देना पड़ेगा। ये तो हो गया न्यू बनने में। अगर आप न्यू आधार कार्ड बनवाएंगे तो उसमें आपको 4 डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। अपने लिए जिसको आइडेंटिटी प्रूफ बोलेंगे, एड्रेस के लिए जिसको बोलेंगे प्रूफ ऑफ एड्रेस। फिर तीसरे नंबर पे आ जाएगा रिलेशनशिप के लिए कि अपने हस्बैंड का नाम डालना है, अपने पापा का नाम डालना है, मदर का नाम डालना है, उसके लिए तीसरा प्रूफ। चौथा आ जाएगा कि आप अपने पैदाइश का प्रूफ दीजिए। ये तो नए बनने में हो गया, ठीक है। उसके बाद आप एड्रेस चेंज करेंगे तो एड्रेस चेंज जैसे करते थे सेम वैसे ही होगा। उसमें मामला ये होता है कि अगर आप फादर मदर का नाम अगर आप चेंज करते हैं तो इसमें बबंडल मिस्टेक है। मिस्टेक बोले या फिर हमको लगता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था जो किया गया है। तो मालूम नहीं क्या सोचकर किया गया है, कुछ अच्छा ही सोचकर किया गया होगा, लेकिन मैं बताता हूँ कि कैसे क्या है। तो सबसे पहले मैं उन लोगों को बता दूं कि अगर आप आधार को लॉगिन करते हैं और फादर का नाम नहीं दिखता है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी आधार को डाउनलोड करेंगे तो जो भी आपके फादर का नाम था वो रहेगा, कोई मामला नहीं है। यानी कि अगर आपका जैसा आधार पहले से था आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका नाम जैसे फादर का नाम था वैसे रहेगा। भले लॉगिन से वहाँ पे से हट गया है, लेकिन आप जब आधार डाउनलोड करेंगे या फिर प्रिंट के जरिए मंगवाएंगे तो ऐसा कोई मामला देखने को नहीं मिलेगा। दिक्कत उसको होगा जिसको अपने फादर के नाम में करेक्शन करना है। तो करेक्शन करना है तो उसके लिए एक अलग प्रोसेस हो गया है। तो मैं दूसरे नंबर पे वो वीडियो डाल दूंगा पार्ट 2 के फादर का नाम कैसे चेंज करना है, और एड्रेस जैसे चेंज करते थे वैसे ही चेंज होगा। तो मैं अभी चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे, और कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आपको बताऊंगा डॉक्यूमेंट के बारे में कि कौन सा डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होगा, कौन सा डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ एड्रेस होगा, कौन सा डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप होगा, कौन सा डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ पैदाइश होगा। तो और एक बात मैं बता दूं कि जैसे है क्या कि फादर वगैरह का जो नाम चेंज करते हैं तो उसमें ये अपडेट आया है कि जैसे मैं अपने फादर का नाम चेंज करना चाहता हूँ तो मेरे फादर जिंदा होने चाहिए तो ही मैं अपने फादर का नाम चेंज कर सकता हूँ। अदरवाइज फादर के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है या कुछ भी हो तो आप नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आपके फादर के आधार कार्ड में लिखा हुआ है स्पेलिंग सेम आपको रखना पड़ेगा। अगर आपके सर्टिफिकेट में कुछ है तो नहीं कर सकते हैं। मामला ये है कि जब आप अपने रिलेशनशिप को चेंज करेंगे, अपने हस्बैंड का नाम डालेंगे या फिर अपने फादर का नाम डालेंगे तो आपको एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा रिलेशनशिप का। उसके बाद डॉक्यूमेंट का मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे बात करूंगा क्या देना पड़ेगा। फिर उसके बाद करना कैसे चेंज है कि मैं अपने आधार को, मुझे चेंज करना है, फादर का नाम करेक्शन है, मुझे चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं अपने आधार को लॉगिन करूँगा, फिर आधार चेंज का फादर नाम चेंज का रिक्वेस्ट डालूंगा, फिर फादर के आधार को लॉगिन करूँगा, फादर के नाम को, फादर के आधार से जो आप करेक्शन किए हैं वहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करने के बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा, फिर आपका नाम चेंज होगा। अच्छा, नाम चेंज करने में डॉक्यूमेंट तो देना है ही, एक अलग से आ गया कि फादर के आधार को लॉगिन कर वेरीफाई करना होगा। मान लीजिए अगर आपके फादर नहीं है
तो आप ये काम नहीं कर सकते हैं। यही मिस्टेक है कि मान लीजिए किसी का फादर का देहांत हो गया, वो दुनिया में नहीं रहे और वो चाहते हैं कि मैं अपने फादर के नाम को करेक्शन कर लूँ, तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि फादर का लॉगिन होना मैंडेटरी है। और दूसरा ये कि अगर फादर के नाम में कुछ नाम लिखा हुआ है, कुछ नाम लिखा हुआ है, जैसे शकील नाम है, तो आपके फादर के आधार कार्ड में SAKIL शकील लिखा हुआ है और आप चाहते हैं आपके सारे डॉक्यूमेंट पे SHAKIL लिखा हुआ जो सही है, तो अगर आप SHAKIL अपने आधार पे करना चाहते हैं तो नहीं होगा। पहले अपने फादर के आधार को अपडेट करना पड़ेगा, फादर के आधार में SHAKIL करना पड़ेगा, फिर आप रिक्वेस्ट करेंगे, फादर एक्सेप्ट करेंगे, फिर आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपके फादर का आधार देहांत हो गया तो आप नहीं कर सकते हैं। हस्बैंड के केस में अगर आप जैसे नया शादी हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि अपने हस्बैंड का नाम वहाँ पे डालें, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप नाम डालना चाहते हैं तो जो डॉक्यूमेंट देना वो तो देना ही पड़ेगा रिलेशनशिप का, कि वो हस्बैंड कैसे है। पहले होता था कि मुखिया से लिखवा उखवा करके डायरेक्ट डाल देते थे, वो हो जाता था, अब नहीं होगा। आपको मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह लगाना पड़ेगा। वही प्रोसेस, आपको अप्लाई करना है, दस्तावेज अटैच करना है, फिर हस्बैंड के आधार को लॉगिन करना है, हस्बैंड अपने आधार को अप्रूव करेगा, फिर उसके बाद जो है आपका नाम चेंज होगा। ये प्रक्रिया है। और मैं चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और पार्ट 2 कल आएगा और पार्ट 3 भी कल ही आ जाएगा, एक सुबह में एक शाम में, कि अपने एड्रेस को कैसे चेंज करना है और फादर के नाम को कैसे चेंज करना है। लेकिन जिनका भी नाम पहले से जैसा था वैसा है, आप लॉगिन करते हैं और आपके आधार में आपके फादर का नाम गायब हो जाता है, तो आप टेंशन नहीं ले, वो गायब नहीं हुआ है। आधार आप डाउनलोड करेंगे या रीप्रिंट करके मंगवाएंगे तो वो जैसा आपका था वैसा ही रहेगा, कोई नाम वगैरह गायब नहीं हुआ। हाँ, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक था और फादर या हस्बैंड के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक को करेक्शन करना चाहते हैं, तो अगर आप अपने हस्बैंड को करना चाहते हैं तो आपके हस्बैंड का आधार एक्टिव होना चाहिए, उसको लॉगिन करना पड़ेगा। अभी तक जो प्रोसेस है, लेकिन आने वाले टाइम में कुछ अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पे, फिर मैं बताता हूं। तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया हूं, UIDAI के वेबसाइट पे। तो यहाँ आने के बाद आपको आना कैसे मैं बता देता हूँ। आप किसी भी क्रोम ब्राउजर से या फिर किसी भी ब्राउजर से आप लिखेंगे माय आधार, लॉगिन लिख देंगे, तो फिर आपको सबसे ऊपर जो आ जाएगा माय आधार, तो इसको क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद ये लॉगिन आ जाएगा, तो आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करना कैसे है, उसमें आपको अपना आधार नंबर डालना, फिर मोबाइल पे OTP वगैरह आएगा, वहाँ से लॉगिन कर लेंगे। वहाँ लॉगिन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताऊँगा और फिर अगले वीडियो में बताऊँगा कि जो है फादर का नाम अगर गलत है तो वो कैसे चेंज करें। फिर उससे अगले वीडियो में मैं एड्रेस के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो मैं पहले लॉगिन करता हूँ। आधार वगैरह डाल के लॉगिन विथ OTP पे क्लिक करना है, फिर OTP आएगा, OTP डालकर वेरीफाई कर देना है। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो ये आपके सामने ये टैब ओपन हो जाएगा। तो मैं एक जरूरी बात बता दूं कि जैसे पासपोर्ट वगैरह 10 साल पे रिन्यूअल होता है, उसी तरह से आपको अपने आधार को भी रिन्यूअल करना रहता है। ये अभी का अपडेट नहीं है, बहुत पुराना अपडेट है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि आपको अपडेट करना रहता है, नहीं तो आपका आधार इनवैलिड हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। फिर वेरीफाई करेंगे वो ठीक हो जाएगा। तो एक्चुअली है क्या कि वो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे डॉक्यूमेंट अपडेट, यहाँ देख रहे हैं डॉक्यूमेंट अपडेट, तो यहाँ लिखा हुआ दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14 जून 2026 तक ये फ्री है। तो आप लोग अपना अपना अपडेट कर लें, ठीक है, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लगा करके। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं कि क्या बड़ा जो अपडेट है, जैसे ये मेरा फोटो है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये आप देख रहे हैं कि मेरा आधार आ गया, ठीक है। फिर फ्लिप करता हूँ तो बैक साइड में सिर्फ मेरा एड्रेस है, बैक साइड में आप देखते हैं तो सिर्फ मेरा एड्रेस है और यहाँ फादर का नाम गायब है, ठीक है, मेरे फादर का नाम यहाँ नहीं है। तो ऐसा नहीं कि मेरे फादर का नाम नहीं है, मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ कि इसी आधार पे अभी लाइव दिखाऊंगा कि मेरे फादर का नाम है। तो आधार डाउनलोड हो गया, यहाँ आप देख रहे हैं, इसको क्लिक करेंगे, फिर पासवर्ड मांगेगा। जो आपका पासवर्ड है, पासवर्ड क्या होता है कि आपका जो भी नाम है उसका फर्स्ट 4 लेटर कैपिटल लेटर में और जो डेट ऑफ बर्थ का ईयर है वो डालना रहता है। तो मैं अपना डाल देता हूँ। तो अब देख रहे हैं ये आधार आपके सामने ये खुल गया। तो बैक साइड में मेरे फादर का नाम मेंशन है, बैक साइड में मेरे फादर का नाम मेंशन है।
तो आपका नाम हटा नहीं है, ठीक है। और यहाँ मैं देखूंगा तो यहाँ मेरे फादर का नाम नहीं होगा। फिलिप किया, सॉरी, जैसे यहाँ देख रहे हैं कि मेरे फादर का नाम नहीं है, ठीक है। तो नाम रहता है। तो अभी हम लोग इस वीडियो में डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं। 4 डॉक्यूमेंट के बारे में जो बात किया गया है कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चाहिए, प्रूफ ऑफ बर्थ चाहिए, प्रूफ ऑफ रेसिडेंट चाहिए, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप चाहिए, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट है तो इसी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेते हैं। आपको वेबसाइट ओपन कर लेना है आधार का, और ये न्यू टैब ओपन हो जाएगा। आप देख रहे हैं माय आधार पे आएंगे, नीचे आएंगे तो ये डाउनलोड सेक्शन में सब कुछ डाउनलोड के बारे में। तो हम लोग डॉक्यूमेंट का लिस्ट डाउनलोड कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिस्ट ऑफ अप्लीकेबल डॉक्यूमेंट फॉर आधार इनरोलमेंट एंड अपडेट, मतलब कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा अपडेट करने में या फिर नया बनाने में। तो इसको क्लिक करते हैं, देख रहे हैं कि ये ओपन हो गया। तो इसको मैं पूरा अच्छे से समझाता हूँ इस डॉक्यूमेंट के बारे में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ बात किया गया है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ आप देखिए बोल रहा है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यहाँ बोल रहा है प्रूफ ऑफ एड्रेस, और यहाँ बोल रहा है प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप। उसके बाद यहाँ बोल रहा है प्रूफ ऑफ बर्थ, ठीक है। यहाँ पीओआई के बारे में बात किया जा रहा है, यहाँ एड्रेस के बारे में बात किया जा रहा है, यहाँ रिलेशनशिप के बारे में, और यहाँ बर्थ के बारे में। रिलेशनशिप का मतलब अगर आप फादर का नाम लिखते हैं तो पहले क्या होता था कि फादर का नाम आसानी से वहां पे आ जाता था। अब है कि उसका भी डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो किसमें क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा तो बात करते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो सिर्फ पासपोर्ट दीजिएगा, सब वैलिड रहेगा। देख रहे हैं, पासपोर्ट को प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी माना जाता है, प्रूफ ऑफ एड्रेस भी माना जाता है, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप भी माना जाता है, प्रूफ ऑफ बर्थ भी माना जाता है। उसके बाद पेन कार्ड या ई पेन कार्ड, पैन कार्ड को सिर्फ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी माना जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद राशन कार्ड को आइडेंटिटी कार्ड भी माना जाता है, प्रूफ ऑफ एड्रेस भी माना जाता है, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप भी माना जाता है। यानी कि राशन कार्ड से आपका 3 काम हो जाएगा, बर्थ के लिए सिर्फ नहीं होगा। देख रहे हैं कट का निशान लगा हुआ है। उसके बाद वोटर आईडी कार्ड, इसको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी माना जाता है, प्रूफ ऑफ एड्रेस भी माना जाता है, और रिलेशनशिप और बर्थ नहीं माना जाता है, ठीक है। इसी तरह से मैं इस डॉक्यूमेंट को अटैच कर दूंगा, पूरे देख लेंगे, मैं थोड़ा फास्ट में आपको बता देता हूँ। फिर ड्राइविंग लाइसेंस है तो इसको आइडेंटिटी माना जाएगा सिर्फ, बाकी नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसी तरह से पूरा लिस्ट आप देख सकते हैं। यानी कि पासपोर्ट बहुत अच्छा और मजबूत डॉक्यूमेंट हो गया। पासपोर्ट है तो आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पासपोर्ट से आपका सारा काम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं सारा लिस्ट है, अब पढ़ लेंगे। 12, 14 ये हो गया, 15, 16, 17, इसमें देख रहे हैं गैजेट वगैरह पूरा पढ़ लेंगे, मैं अटैच कर दूंगा। वाटर बिल, टेलीफोन बिल, एग्रीमेंट, गैस कनेक्शन को सिर्फ एड्रेस प्रूफ माना जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस, इसको भी सिर्फ एड्रेस प्रूफ माना जाता है। बर्थ सर्टिफिकेट, यहाँ 23 नंबर पे बर्थ सर्टिफिकेट को आप फादर का नाम भी आपका उससे हो जाएगा, रिलेशनशिप का भी, और आपका यहाँ भी हो जाएगा, बर्थ का भी हो जाएगा, ठीक है। एड्रेस और आइडेंटिटी के लिए आपको दूसरा देना पड़ेगा। बर्थ सर्टिफिकेट आपको रिलेशनशिप को भी दर्शाता है और आपके पैदाइश को भी दर्शाता है, ठीक है। 24, 25, 26, 27 नंबर पे है वैलिड ओसीआई कार्ड एलॉन्ग विथ, ये इसको आइडेंटिटी माना जाएगा। 28, 29, 28, 29, 30, 31 डॉक्यूमेंट का लिस्ट है, ठीक है। इस 31 डॉक्यूमेंट में से आप देख लेंगे जिसपे कट का निशान लगा हुआ है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि 9 नंबर की बात की जाए तो इसको आपको एड्रेस प्रूफ पे यस लगा हुआ है। देख रहे हैं इसके सामने जब ऊपर आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, प्रूफ ऑफ बर्थ। तो आइडेंटिटी पे यस लगा हुआ, मतलब कि ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट को आइडेंटिटी भी माना जाता है और एड्रेस भी माना जाता है। रिलेशनशिप और ये
बर्थ नहीं माना जाता। इसी तरह से मैं इस पीडीएफ को लगा देता हूँ, आप वहाँ से निकाल भी सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसको निकाल करके आप देख लेंगे, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अपना एड्रेस जो चेंज करना, पहले जब एड्रेस चेंज करते थे तो आपके फादर का भी नाम चेंज हो जाया करता था, अब नहीं होगा। एड्रेस करेंगे, सिर्फ एड्रेस चेंज होगा, और फादर या हस्बैंड का नाम चेंज करेंगे तो फादर या हस्बैंड का नाम चेंज होगा, ठीक है। तो हस्बैंड के लिए क्या डॉक्यूमेंट देना है मैं आपको बता देता हूँ, इसी में लिखा हुआ सब कुछ रिलेशनशिप के लिए, यानी कि हस्बैंड और फादर के लिए। यहाँ आप देख रहे हैं ये रिलेशनशिप की बात कर रहा है, ये रिलेशनशिप की बात कर रहा है। तो पासपोर्ट है तो आपको रिलेशनशिप वैलिड माना जाएगा। आपके पास राशन कार्ड है उससे भी हो जाएगा। फिर देख रहे हैं ये सब पे नो नो लिखा हुआ है। फिर इसमें ये जो है पेंशन वाला कार्ड है 7 नंबर पे यस लिखा हुआ है। फिर यहाँ 10 नंबर पे यस लिखा हुआ है। तो ये डॉक्यूमेंट में से कोई एक देना पड़ेगा। 11 पे यस लिखा हुआ है, 12 पे यस लिखा हुआ है, देख रहे हैं 14 पे यस लिखा हुआ है। तो इसी तरह से आप डॉक्यूमेंट देख करके आप लगा सकते हैं, ठीक है, अगर आपको फादर का नाम चेंज करना है तो मैं ये बोल रहा था कि अगला वीडियो आएगा कि अपना एड्रेस कैसे चेंज करें अभी जो अपडेट के बाद, अभी अपडेट के बाद। और उसके बाद पार्ट थ्री जो आएगा उसमें आएगा कि फादर या मदर का नाम कैसे, फादर गार्जियन का नाम कैसे चेंज करें, जिसमें आपको हस्बैंड भी आ जाएंगे और आपके फादर, उन लोग का नाम कैसे चेंज करना है, तो मैं पार्ट 3 में आपको बताऊंगा। चलिए फिर मिलता हूँ। तो आपको मैं बता दिया डॉक्यूमेंट के बारे में, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो लोग वहम में न रहे, सब अपने आधार को अपडेट करवाने नहीं पहुंच जाए कि भाई मेरे आधार में फादर का नाम गायब हो गया, हस्बैंड का नाम गायब हो गया, ठीक है। तो जैसा था वैसा रहेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं चेंज करना तो वो तो मैं प्रोसेस आपको बताया ओवरऑल, लेकिन आपको अगले वीडियो में पार्ट 2 और पार्ट 3 में मैं पूरा डिटेल में, पार्ट 2 में एड्रेस के बारे में बताऊंगा और पार्ट 3 में रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगा कि अपने फादर हस्बैंड के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और जो कमी कोताही रहती है वो कमेंट करें तो सुधार किया जाएगा, क्योंकि मैं अभी न्यू हूँ, हो सकता है बहुत सारा कमी कोताही एडिटिंग में बहुत सारा हो सकता है, तो कुछ एडजस्ट करें, लेकिन अगर कुछ ऐसा गलती हो तो आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो को सोशल मीडिया पे शेयर करें। अगर आप यूट्यूब पे देखते हैं तो लिंक शेयर कर अपने फैमिली में, अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप वगैरह से शेयर करें, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं या इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।